Assalamualaikum and welcome back to Pharmacy Notes. I am here with a new video. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्लेम फोटोमेट्री। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका प्रिंसिपल, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टेक्निक है जो हमारे पास एनालाइज करती है फ्लोरेसेंस को जो एमिट होता है सैंपल से। इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास मॉलिक्यूल में होते हैं वो एक्साइट होते हैं बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, और वो हमारे पास उसकी वजह से क्या होती है, वो लाइट एंड कॉज देम टू एमिट लाइट ऑफ लोअर एनर्जी। तो उससे हमारे पास जो है वो लोअर एनर्जी की लाइट एमिट होती है। बेसिकली हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। जब हायर से वापस वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो वो हमारे पास जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है उसको एमिट करते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस। और ये हमारे पास इस शिफ्ट, ये जो शिफ्ट हो रहा है टू द लॉन्गर वेवलेंथ, इस शिफ्ट को हमारे पास इस शिफ्ट को हम स्टोक शिफ्ट भी कहते हैं। और इस हमारे पास जो फ्लोरेसेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं हम उनको फ्लोरोमीटर्स कहते हैं। देन प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास एमिशन फेनोमेना के ऊपर बेस्ड है कि हमारे पास जो एनर्जी ट्रांजिशन होती है वो फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट हो रही है इसके अंदर, और सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास फ्लोरेसेंस एमिट करते हैं जो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। और जो हमारे पास फ्लोरेसेंस उनसे एमिट होता है उसको हम फ्लोरोमीटर से डिटेक्ट करते हैं। तो ये इसका सिंपल सा एक जो है हमारे पास प्रिंसिपल है कि हमारे पास सबसे पहले तो जो हैं वो हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जो कि एक्साइटेड स्टेट में हैं वो एमिट करते हैं फ्लोरेसेंस को, और फ्लोरेसेंस जो उन्होंने एमिट किया उसको हम डिटेक्ट करते हैं यूजिंग द फ्लोरोमीटर। तो यह हमारे पास सिंपल साइज का प्रिंसिपल। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। तो हमारे पास जो इसमें सबसे पहले है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स हमारे पास यूजुअली ज़ीनॉन आर्क की होती है, और ज़ीनॉन आर्क हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो ज़ीनॉन आर्क है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है। लाइट सोर्स देन हमारे पास इंटर होती है इनटू मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम यही होता है कि वो एक सिंगल स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को पास करने देता है, उसके अलावा जितनी भी लाइट है उनको पास नहीं करने देता। हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के जो हैं वो मोनोक्रोमेटर्स यूज़ हो रहे हैं, एक एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर है और दूसरा एमिशन मोनोक्रोमेटर है। तो हमारे पास जो लाइट है, लाइट सोर्स से जैसे ही वो निकलेगी वो हमारे पास फर्स्ट इंटर होती है इनटू एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर। अब एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर के क्या काम है कि वो हमारे पास एक स्पेसिफिक रेडिएशन वाली लाइट को ही वहाँ से पास करने देगा, और सिर्फ उसी लाइट को पास करने देगा जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो हमारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो सैंपल में प्रेजेंट हों उनको एक्साइट कर सकें। तो सिर्फ वही लाइट जो हमारे पास जो है वो एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर पास होने देता है। देन हमारे पास हमारा सैंपल पड़ा होता है इन अ सैंपल होल्डर। जो हमारे पास सैंपल होल्डर है वो क्यूवेट का बना होता है, और क्यूवेट हमारे पास जो है वो आगे से ग्लास या क्वार्ट्ज की बनी होती है, और वो स्क्वायर और सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। देन आफ्टर दैट हमारे पास जो रेडिएशन मॉलिक्यूल से मूव करेंगे, जो मॉलिक्यूल ने एमिट की होती हैं वो जाती हैं इनटू एमिशन मोनोक्रोमेटर। अब एमिशन मोनोक्रोमेटर का क्या काम है कि वो सिर्फ वही लाइट को या रेडिएशन को आगे पास होने देगा जो कि हमारे पास सैंपल ने एमिट किए हैं, या जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सैंपल में थे उन्होंने एमिट किए हैं, वो सिर्फ उनको वहाँ से पास करने देगा। देन नेक्स्ट कम हमारे पास डिटेक्टर। डिटेक्टर का क्या काम होता है कि वो हमारे पास जो एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो यूज डिटेक्टर हैं वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। देन हमारे पास सिग्नल जाता है हमारे रीड आउट सिस्टम में, वहाँ पे हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ये है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन वी हैव एप्लीकेशंस। हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इसकी। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडिंग बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू
कंपोनेंट्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस, हमारे पास जो ड्रग बाइंड करता है टू कंपोनेंट्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस में, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव बायो एनालिसिस ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स, जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स हैं उनके बायो एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर स्टडिंग द ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, जो हमारे पास ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है उन स्टडीज़ के लिए ये यूज़ होती है। टू डिटेक्ट द इम्प्योरिटीज़, देन हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोरिसेंट ड्रग्स, जो हमारे पास फ्लोरिसेंट ड्रग्स होती हैं इन लो फॉर्मुलेशंस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन फ्लोरिसेंट एक्सीपियंट्स, हमारे पास जब नॉन फ्लोरिसेंट एक्सीपियंट्स होते हैं तो उनके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स हैं उनको थ्रू फ्लोरिसेंट हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप क्वेश्चन जो है अपना कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।